Yes, greetings students. Today I am taking concept of differentiation concerned with class 12. Students, आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसकी नोटेशन हम यूज करते हैं डी बाई डी एक्स। एक ऑपरेटर का काम करता है, जैसे हमारा यहाँ लिमिट यूज करते हैं ऑपरेटर के लिए, आप प्लस माइनस एल्जेब्रिक जो सिंबल्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटर। सो डी बाई डी एक्स वी यूज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं पहले। सपोज करो ये मेरे पास कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर मैं कर्व पे 2 पॉइंट्स टाइप करता हूँ। एक P हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, एक क्यूब पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है, y प्लस डेल्टा y है। डेल्टा x और डेल्टा y दे आर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। तो ये डेल्टा x और डेल्टा y है, या तो x की वैल्यूज में कुछ बढ़ के आएगी वैल्यूज, या कुछ कम करके आएगी। मैं यहाँ इंक्रीमेंट लिया यहाँ, इससे मैंने ये क्यूब पॉइंट जो है P से थोड़ा ऊपर की तरफ राइट कर दिया। अगर मैं इस पॉइंट का लोकेट करूँ ज्योमेट्रिकली, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस P का x है, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस जो आई एम टेकिंग PM, दिस इज नथिंग बट y, एंड फ्रॉम Q इफ आई डाई परपेंडिकुलर, दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज डेल्टा x प्लस डेल्टा x. This is your x plus delta x, and the whole distance from Q to T, it is y plus delta y. If I find out this distance, it is your delta x, this distance is delta y, और ये परपेंडिकुलर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं टेंजेंट थीटा को डिफाइन करूँ, ये डेल y बाई डेल x है, और लिखा भी मैंने यहाँ, ये डेल y और डेल x क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये रेशियो बन जाएगी। अगर डेल वाई और डेल एक्स अलग अलग राइट करता हूँ, इनको बोलते हैं डिफरेंशियल। और फिर अगर ये क्यू पॉइंट P पर कॉन्साइड होता है, ये कब हो सकता है, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों जीरो हैं, तब ये क्यू पॉइंट P पर कॉन्साइड हो जाएगा। और जब ये इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मैंने इसको साई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो लिख दिया यहाँ टेंजेंट साई। देखो टेंजेंट साई ये स्लोप है जो 11th में हमने डिस्कस किया था। कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, अगर मैं उसका टेंजेंट ले देता हूँ तो क्या बनता है, स्लोप। तो टेंजेंट साई इज नथिंग, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल वाई अप्रोच टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स, इट विल कन्वर्ट नाउ, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ आई एम टेकिंग this first result, let y is equal to f of x. ये y जो है ना बेटे x का फंक्शन है, तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा ना, तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x राइट करूंगा। तो लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, और वी हैव, सम राइटर दे यूज y डैश नोटेशन, कुछ राइटर y1 डाल देते हैं, कुछ लिखेंगे या dy बाई dx। और जब मैं राइट साइड में डेरिवेटिव राइट करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। और फिर हमें डेरिवेटिव राइट करना पड़ेगा एक्स का भी यहाँ, सो वी हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंड विच यू हैव ऑलरेडी नोन। एक्स का डेरिवेटिव जो 11th में हमने तुम्हें बताया था, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव सी के विद रिस्पेक्ट टू हम करते हैं तो 1 आता है, तो इट इज डिनोटेड एज एफ डैश एक्स। सो दिस इज माई फर्स्ट डेरिवेटिव। इफ आई टेक डबल डेरिवेटिव, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y डबल डैश और y2, और वी कैन से d2y अपॉन dx स्क्वायर। इट मीन्स आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y 2 times with respect to x, or I can write f double dash x also. In the same way, if I continue this approach, so we get third derivative y3, and I can write dqy upon dx cube. It is also denoted in this way also. और पहले हमारे सिलेबस में ना डेरिवेटिव हम बच्चों को कराते थे, अब नहीं है सिलेबस में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय yn, और वी कैन से dny अपॉन dxn. इट मीन्स आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y to n times. If I take derivative of y to n times, so we write here either yn or dn upon dx की power n. So first of all, now I am taking